हाँ हाँ, लगाओ जी लगाओ। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके जय बिहारी लाल की जय। जय जय। वाह। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे मोरे नैनन नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन जय हो। आगे रहियो। भव सागर में जीवन नैया कोई नहीं है मेरा खिवैया। अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं। अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं। तू मोहे पार लगइयो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। सब दर छोड़ तेरे दर आई। हे मन मोहन मेरे कनाई। शरण पड़े की लाज रखो हरि। शरण पड़े की लाज रखो हरि। इस जग को नाथ बचइयो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। मरती बेर जग पीठ दिखाए। को न कोई के संग में जावे। रुक रुक प्राण कंठ जब आए। रुक रुक प्राण कंठ जब आए। तू मोरे सन्मुख रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। बापू जी से परम पिता से यही प्रार्थना है कि कोई भी क्षण कोई भी घड़ी ऐसी ना जाए जब हम उनका विस्मरण करें, उनको भूल जाए। ये नाथ हमेशा अपने चरणों से लगाए रखें। आइए सात्संग जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी 10वें अध्याय विभूति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 37 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया कि जब भी वृषमणियों यदुवंशियों को याद किया जाएगा तो वासुदेव तुम्हें मेरी ही विभूति याद आएगी। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वो भी मेरी ही विभूति है। मुनि नाम्यप्यम व्यासम, जितने भी मुनि हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो व्यास जी हुए हैं, वेदों के 4 भाग, पुराण, उप पुराण, महाभारत जैसे इतने रचित इतने महान ग्रंथ उन्होंने रचे और आज भी उनके जैसी और कोई भी रचना नहीं है। इसीलिए मुनियों में व्यास जी को अपनी विभूति बताया है भगवान ने। कवि ना मुशना कवि ही, और जितने कवि हुए हैं उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी को मुख्य बताया क्योंकि वही विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उनकी शुक्र नीति के कारण ही सभी असुर भी विजयी कितनी बार हुए। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं च वास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्।
38वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से ये उपदेश दे रहे हैं, दंडो दम यतास्मि, कि दुष्टों को दुष्टता से जो बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए जो दंड नीति अपनाई जाती है, जो दंड दिया जाता है, वो मैं हूं। इसलिए भगवान ने अपनी विभूति दंड को बताया कि दंड में भी मेरी विभूति है। किसी को भी उसकी गलती का रियलाइज करने के लिए दंड देना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए पुराने समय में राजा महाराजा भी जो होते थे दंड देते थे, और आज भी वही परंपरा है। अगर समाज में दंड ना होगा तो उद्दंडता बढ़ जाएगी। कोई भी जो गलत काम करता है उसके लिए उसको सजा देना अनिवार्य होता है, ताकि वो सन्मार्ग पर चले और वह दोबारा वैसी गलती ना करे। इसीलिए भगवान ने स्वयं को कहा है कि दंडो दमयास्मि, दुष्टों को जो उनकी दुष्टता से बचाकर, बुरे मार्ग से हटाकर जो सन्मार्ग पर लगाने के लिए जो दंड नीति होती है, वो मैं हूँ। नीति रश्मि जिगीषता, कि नीति का आश्रय लेने से, एक सन्मार्ग पे, एक सिद्धांतों पर चलकर जो मनुष्य विजय प्राप्त करता है, और जिस नीति से वो विजय प्राप्त करता है, वो मैं हूँ। उनकी नीतियों में, जो अच्छी नीतियों द्वारा कोई मनुष्य अपनी कामयाबी सफलता प्राप्त करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी नीतियों में मैं हूँ। मौनम चैवास्मि गुह्यनाम, कि गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं, अर्थात अपनी वाणी पर संयम रखना, आवश्यकता से ज्यादा ना बोलना, चुप रहना, अपने गुरुमुखों के, अपने बड़ों के सामने, बड़े जो भी हमारे श्रेष्ठ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने ज्यादातर चुप रहना, उनकी आज्ञा को सुनना, उनकी बातों को सुनना। ये जो मौन है, ये जो चुप रहने के भाव हैं, और जो हमारे ज्ञान में वर्धन करते हैं, तो ये हर एक मनुष्य में नहीं होता। लेकिन जो इस तरह से जो वाणी पर अपने संयम रख के मौन में अपनी ऊर्जा को रखते हैं, इसलिए गोपनीय भाव को भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया। जो जितना मौन में रहकर गोपनीय भाव में रहता है, चीजों को अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है, वो मैं हूँ। ज्ञान ज्ञानवतामहम, कि संसार में कला कौशल आदि जितने भी जानने वाले जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान है, तो भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी ही विभूति है। तात्पर्य ये कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में जो आए, तो उसे भगवान की विभूति कहा जाता है। कोई ऐसा ज्ञानवान, कोई संत महापुरुष है जिनके हम भावों को सुनते हैं, समझते हैं, और वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, तो ये भगवान की विभूति मानिए। तो यहाँ पर जितनी भी सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक जो सब कुछ भी भगवान ने बताया है, ये भगवान की ही विभूतियां हैं। इसी को ज्ञान ज्ञानवतामहम कहा है, कि ज्ञान जो सब श्रेष्ठों में जानकारी ज्ञान वर्धक होती है, वो भी मैं हूँ। तो इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता जो दिखाई देती है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वो उस वस्तु की नहीं है, वो परमात्मा की ही दी हुई है। इसलिए जब भी हम इन चीजों के बारे में सोचें, तो हमारी दृष्टि केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की ओर ही जानी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है या उस वस्तु व्यक्ति को मिलता है, वो उस परमात्मा की ही देन है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय जय। बहुत सुंदर, क्या बात, इतनी क्लैरिटी से समझाते हैं। ये दंड में, ये नई नई चीजों को पता लगता है। दंड में जो दंड देते हैं भी उसको ठीक करने के लिए किसी ऐसे दुष्ट को, उसमें भी दंड में भी मैं हूँ। वाह। हाँ मासी, तुसी की कह रहे हो? की हुक्मदार महाराज ज्ञानानंद जी ने गुरु कौन सी बोला? महाराज गीतानंद जी महाराज। इतना ही ना होना करे तो
श्रीमन नारायण में बोल दी। विभूति योग में यही सबसे सुंदर चीज बताई गई है कि सिर्फ मूर्तियां जो है मंदिर में स्थापित है, भगवान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। किन किन चीजों में, जैसे अर्जुन ने पूछा था, किन किन चीजों में, किन किन रूपों में मैं आपका ध्यान करूं, तो वो सब अभी उन्होंने कहा था कि असीमित है। फिर भी कुछ उन्होंने कहा था कि मैं अर्जुन तुम्हें बताता हूँ कि किन किन में मेरा वास है, किस किस में मेरी विभूति है। तो कहने का भाव है कि उन मूर्त से जो अमूर्त की तरफ जाना है, जो उस मालिक का चिंतन कराए, उसका ध्यान देना है। संगीता जी, हाँ बुੱਧ जी, मैं एक छोटी जी गल मेरे दिल च आई ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ जी ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। जी 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 होएगा जरूर, क्योंकि स्मरण याद मतलब करना इस तरह होता है कई याद- बारी, मान लो 1000 साल पहले कोई अगर स्मरण शब्द बोलता होवे, वो कई बारी हौली हौली 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद थोड़ा थोड़ा शब्द चेंज कर देंगे ने लोग बोलने च। बिल्कुल बिल्कुल। जिवें रैदास एक्चुअली ये जी ने ना, स्मरण शब्द ही है कि ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਰੈਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ओरिजिनल, ਉਹਨਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ओरिजिनली ਉਹਨਾਂ ਰੈਦਾਸ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ स्मरण, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमारे दिलो दिमाग चिंतन में याद बस करना, परमात्मा स्मरण ही रखना। है। बिल्कुल। हाँ जी, वाह वाह।